हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्पीडी वार्षिकों का ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। पहले वीडियो में मैंने प्रश्न संख्या 1 से 50 तक का सॉल्यूशन किया था। चलिए देखते हैं, आज का हमारा ये पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। शाश्वत खेती समृद्ध शेतकारी नारा किस राज्य के कृषि विभाग ने चुना है? महाराष्ट्र। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला को जो है हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शीतल देवी। शीतल देवी। भारत और किस देश के बीच छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियतनाम। भारत और वियतनाम के बीच जो है छठा विनबैक सैन्य अभ्यास हनोई में किया गया। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15वां स्थान। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 15वां स्थान मिला है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेविड स्लेजे। डेविड स्लेजे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा जो है हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना जो है खसरा मुक्त होने का जो रिकॉर्ड था वो खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? कोलिन डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग को जो है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? मालदीव। मालदीव जो है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। मुंबई जो है टाइम आउट सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा में जो है हाल ही में बाली यात्रा उत्सव मनाया गया है। चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? चैट जीपीटी का पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेपल। पेपल। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 चीते। 8 चीते। ये ऑप्शन भले ऊपर नीचे है लेकिन ये सही है। सी ऊपर चला गया है, बी नीचे आ गया है। ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा, 8 चीते।
क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुआम में। गुआम में जो है क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 शुरू हुआ है। भारत के 51वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राहुल वीएस। राहुल वीएस हो जाए, राहुल वीएस जो है भारत का 91वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गया है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक जो है हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है बांग्लादेश। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किन देशों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अवस्थित है। हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुणातसांगछू 2। पुणातसांगछू 2। यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ को जो है यूनेस्को ने गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात में जो है ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 नवंबर 2025 को जो है वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर को जो है विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 मिला है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? भारत के सबसे पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वायुपुत्र। वायुपुत्र जो है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 121। 121। 6 नवंबर 2025 को जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, इसके पहले चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? 121। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को पहला स्थान हासिल हुआ है? इसका राइट आंसर है बी, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली को जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को जो है छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। स्वीडन जो है दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस देश बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंगोला। अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बनी है? अंगोला।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदुरै, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर मदुरै को घोषित किया गया है। गोगाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में जो है गोगाबिल झील अवस्थित है, इसे हाल ही में बिहार का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दबंग दिल्ली ने। प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा से सभी विद्यालयों में एआई शुरू करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा 3 से। कक्षा 3 से जो है एआई द्वारा शिक्षा दिया जाएगा, ये घोषणा किया है शिक्षा मंत्रालय ने। भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 48 पदक। भारत ने जो है एशियाई युवा खेल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद कप। विश्वनाथन आनंद कप। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या किया गया है? विश्वनाथन आनंद कप। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलेम, जो कि ब्राजील में स्थित है। बेलेम। बेलेम में जो है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजित किया गया है। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है हाल ही में अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती कब मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31 अक्टूबर को। इन्हीं के जन्म दिवस पर इस दिन राष्ट्रीय एकाकरण दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाता है। एकीकरण नहीं, एकता दिवस ही होता है शायद। हाल ही में किस देश ने ह्यूनम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने जो है हाल ही में ह्यूनम 5 नामक अपनी मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो है भारत चौथे स्थान पर है। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? जो कि उस राज्य का जो है 76वां जिला होगा। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का हाल ही में 76वां जिला घोषित किया गया है कल्याण सिंह नगर। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंजना प्रकाश देसाई को जो है 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन को जो है हाल ही में क्रिकेट में सेवा देने के लिए इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। रांची में आयोजित चौथी सैफ चैंपियनशिप 2025 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2026 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य देश बन गया है? आसियान का जो है कौवां सदस्य देश ईस्ट तिमोर बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वां सदस्य। आसियान का 11वां सदस्य जो है कौन बना है? ईस्ट तिमोर। चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया था? चक्रवात मोन्था जो था इसका नामकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी थाईलैंड। थाईलैंड जो है थाईलैंड ने ही चक्रवात मोन्था का नामकरण किया था। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिकी का पहला देश बना है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उरुग्वे। उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन जो है भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केप वर्डे। केप वर्डे जो है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरा। तीसरा रैंक पर है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्मावकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये बना है कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैत्री 2। मैत्री 2 जो है भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन बनेगा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वां स्थान पर। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप जो है 11वीं खेल भी है और 11वां स्थान भी प्राप्त हुआ है भारत को। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 23वां स्थान। 23वां स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वां स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है 112 का सी समुद्र शक्ति 5। समुद्र शक्ति 5 जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है। माइकल रेंड्रियरिना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेडागास्कर का। मेडागास्कर का जो है ट्रांसजेंडर राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है माइकल रेंड्रियरिना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। राजस्थान में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा।
30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? ये बना है अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2027 में। 2027 में जो है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर को जो है खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज घोषित किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विवेक मेनन। विवेक मेनन को जो है IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भरत थिम्मीनेनी। भरत थिम्मीनेनी जो है 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 102वां स्थान पे। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को जो है 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? ये है डॉक्टर राज बोथरा का। डॉक्टर राज बोथरा का आत्मकथा है USA बनाम राज। इंडिया ने हाल ही में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के लिए। भारत ने जो है हाल ही में अमेरिका के लिए फिर से डाक सेवा शुरू किया है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। RBI के अनुसार जो है सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 नवंबर 2025 तक। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? 30 नवंबर 2025 तक। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण रीज। दक्षिण रीज को जो है दिल्ली सरकार ने आरक्षित वन घोषित किया है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैलेक्स आई। गैलेक्स आई ने जो है दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट लॉन्च करेगा। HIV, हेपेटाइटिस बी एवं सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव जो है HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण मां से बच्चे में समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, DBS बैंक। DBS बैंक जो है एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बन गया है।
पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? तो ये बना है राजपूताना रॉयल्स। राजपूताना रॉयल्स जो है पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मसाकी काशिवारा को जो है एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। हैदराबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। इनमें जो है जितने आदमी हैं, 3 आदमी हैं, तीनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। जोएल मोकिर, फिलिप अदियन, पीटर हॉविट को। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अर्मेनिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अर्मेनिया। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में जो है महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को जो है इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियन ऑफ द वाइल्ड नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। कीर्तिवर्धन सिंह ने जो है गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय ने जो है आदर्श युवा ग्राम सभा पहल लॉन्च किया है। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में। नहीं, ऑप्शन बी में राजस्थान है, राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती जो है राजस्थान में हुआ है। ग्लोबल फिटनेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों को। बी में है कार्तिक आर्यन और सी में है अभिषेक बच्चन। बी और सी दोनों को। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो है भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा। टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। ताइवान ने जो है टी डोम वायु रक्षा प्रणाली शुरू किया है, विकसित किया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शेरी सिंह। शेरी सिंह जो है मिसेज यूनिवर्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को जो है नोबेल पुरस्कार 2025
25 प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पणजी। गोवा की राजधानी पणजी में जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। भारत और रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? भारत की पहली चीता सफारी जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल यशस्वी जायसवाल जो है टाइम्स 100 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश ने आयोजित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलाऊ। पलाऊ ने आयोजित किया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लासलो क्रास्नोदार्फ। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनीपत में। सोनीपत में जो है भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन खोला गया है। अपनी पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति किस देश ने शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिजी ने। फिजी ने शुरू की है। अरब सागर से यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खालिद अल एनानी। खालिद अल एनानी जो है अरब राज्य से यूनेस्को का पहला महानिदेशक बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है। बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान क्या रखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी चिड़ैया। छोटी चिड़ैया जो है बिहार चुनाव 2025 में चुनावी पहचान रखी गई है। विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को जो है विल्थॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेरा हो चोंगवा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मेरा हो चोंगवा उत्सव जो है मणिपुर में मनाया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है सुसुमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, इस तीनों को दिया गया है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी पुण्यतिथि थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 166 का बी, नवासीवीं। नवासीवीं। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन है? ये है विदर्भ। शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर स्मिथ को जो है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। जूडो जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिनथोई चनम्बन। लिनथोई चनम्बम को जो है जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2025 में भारत की पहली पदक विजेता बनाया गया है। बनी है पदक विजेता, बनाया नहीं गया है। श्रद्धांजलि योजना
किस राज्य ने शुरू की है? श्रद्धांजलि योजना जो है हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है असम सरकार ने। श्रद्धांजलि योजना जो है असम सरकार ने शुरू किया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बना है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इस तीनों को, जॉन क्लार्क को, मिचेल डोबरेट को और जॉन एम मार्टिनिस को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को दिया है, तीनों को। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार में। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। कोकन कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के बीच। भारत और ब्रिटेन के बीच जो है कोंकण 25 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तूफान एमी का नामकरण किसने किया है? तूफान है एक एमी तूफान है, उसका नामकरण किसने किया है? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम ने। यूनाइटेड किंगडम ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 पदक। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है 22 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना कहां शुरू की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना शुरू किया है। 10वीं राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसे कि नेट पॉलरेक्स एक्स कहा जाता है, ये कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। सिंगापुर में आयोजित हुआ है। माझे घर योजना किस राज्य में शुरू हुई है? माझे घर योजना जो है किस राज्य में शुरू हुआ है? ये हुआ है गोवा में। माझे घर योजना गोवा में शुरू हुआ है। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिम तेंदुआ जनगणना जो है पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रजत पदक। रजत पदक जीता है। सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर ने किस भारतीय गायक के नाम पर द्वीप का नाम रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुबिन गर्ग। जुबिन गर्ग। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? निषाद कुमार ने जो है पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? ये बना है चंडीगढ़। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? चंडीगढ़। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है कुआलालंपुरम में। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कुआलालंपुरम में। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरद कमल। शरद कमल। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
38वां स्थान। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 में भारत को जो है 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। दुबई में हुआ है। क्वेश्चन क्या था? 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालोद। छत्तीसगढ़ का एक बालोद जिला है, वह जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 128वां स्थान। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है 128वां स्थान पर है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 121वीं जयंती। 121वीं जयंती लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती जो है 2 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जो है आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 156वीं। महात्मा गांधी की जो है कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 156वीं। पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? पैरालंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 पदक। 7 पदक। सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। अपना भारत ही जो है सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैलेश कुमार। शैलेश कुमार जो है विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता बने हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनाद दास। कनाद दास जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक बने हैं। 23वां फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लच जायू और मेप्पल। क्लच जायू और मेप्पल जो है 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर बनाया गया है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।